हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके जस्टिफिकेशन को हम देखेंगे। फिर उसके बाद दिया है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले मैं जस्टिफिकेशन को कॉपी पर लिखती हूँ। टॉपिक का नाम है हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है रीज़न देना, ठीक है, कोई चीज़ क्यों हुआ उसको समझाना। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ का जस्टिफिकेशन मिलेगा जेम्स जूल ने। ये जो टॉपिक है हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वो जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, उसमें हमने किया था 1 कैलोरी जो है वो 4.184 जूल के बराबर होता है। यानी कि जब हम 4.184 जूल का काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो 1 कैलोरी ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है, हीट और वर्क जो है वो कनेक्टेड होगा, ठीक है। बिना किसी वर्क किए हीट प्रोड्यूस नहीं होगा और बिना किसी हीट को खर्चा किए वर्क नहीं होगा। तो ये जो है हमारा पहला जस्टिफिकेशन है फर्स्ट लॉ का। जेम्स जूल ने कहा था कि जो वर्क डन है वो है हमारा 4.184 जूल और वो जो है 1 कैलोरी हीट के बराबर होता है। हीट जो है वो है हमारा एनर्जी प्रोड्यूस। दूसरा एग्जाम्पल है, जस्टिफिकेशन है हमारा, जब 1 मोल ऑफ वाटर डिकम्पोज होगा। सपोज हमारे पास वाटर है H2O, उसका 1 मोल जब डिकम्पोज होता है तब जो है हमें एनर्जी लगाना पड़ता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होता है उस प्रोसेस में, ठीक है। और ये जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। H2 और ऑक्सीजन हाफ ऑफ O2 होगा। और जब हम 1 मोल ऑफ वाटर को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ये है हमारा हाइड्रोजन जो कि गैस है और ये है हमारा हाफ ऑफ ऑक्सीजन, वो भी हमारा गैस है। तो हमें जो है वाटर मिलेगा जो कि लिक्विड है और उसके साथ हमें मिलेगा 286 किलो जूल का एनर्जी। तो यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो प्रोसेस सेम है, ठीक है। एक में वाटर डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दूसरे में वाटर जो है वो फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो हमारा एनर्जी है वो अगर कहीं पर डिसअपियर हुआ है तो कहीं पर हो रहा है अपेयर, सेम ही रिएक्शन में, सेम ही प्रोसेस में। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो है एनर्जी रिलीज होगा, या अगर डायरेक्ट अगर हम जाएंगे इस प्रोसेस को डायरेक्टली फॉलो करेंगे तो एनर्जी यहाँ पर अब्जॉर्ब हो रहा है। तीसरा जस्टिफिकेशन है हमारा, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, सपोज ये हमारा डैम है। डैम के पीछे वाले साइड में क्या होगा, वाटर स्टोर होगा। तो यहाँ पर पानी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है पानी का और ये पर्टिकुलर हाइट पर प्रेजेंट है, पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट है। तो इसका होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो है होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारा एनर्जी ड्यू टू पोजीशन या हाइट। फिर यहाँ से वाटर जो है वो नीचे गिर रहा है, तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वाटर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर हमें देखने को मिलेगा जहां पर मूवमेंट होगी। सपोज ये हमारा एक टरबाइन है और ये जो है रोटेट करेगा इस पानी के वजह से, और इस टरबाइन के रोटेट होने की वजह से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, इस टरबाइन के रोटेट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। तो यहाँ पर जो है एनर्जी ने क्या किया है, अपना फॉर्म चेंज किया है। हमने ना तो यहाँ पर कोई एनर्जी क्रिएट किया है, कोई पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ना ही हमने उसको खत्म किया है इस पोटेंशियल एनर्जी को, सिर्फ उसका फॉर्म बदला है, ठीक है। तो वही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है हमारे 3 जस्टिफिकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। बिना किसी वर्क के हीट प्रोड्यूस नहीं होगा या बिना किसी हीट के वर्क डन नहीं होगा। दूसरा है, अगर कोई प्रोसेस में, सेम प्रोसेस है ये, ठीक है, कहीं पर एनर्जी डिसअपियर हुआ है तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कहीं पर अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ पर डिकम्पोज के वक्त अगर एनर्जी डिसअपियर हुआ है तो यहाँ पर फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होगा, प्रोड्यूस होगा। और वो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते।
नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ। ये जो कानून है हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, उसका प्रेजेंट पोजीशन हम देखेंगे। अभी इसका क्या कंडीशन है उसको हम देखेंगे। तो आइंस्टाइन के मुताबिक, अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक जो एनर्जी है वो mc² के बराबर होता है, जहाँ पर c जो है वो है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो एनर्जी को हम जो है मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बन गया है हमारा करंट कंडीशन इस लॉ का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नाउ हम बुक में देखेंगे, बुक में लिखा है जस्टिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ का जस्टिफिकेशन। द फॉलोइंग फैक्ट्स प्रोवाइड जस्टिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसका जस्टिफिकेशन जो है वो नीचे दिया गया है। सबसे पहला है, जेम्स जूल प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। जेम्स जूल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब 4.184 जूल का वर्क डन होता है सिस्टम पर, तब 1 कैलोरी ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो टॉपिक है इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, उसमें हमने किया था 1 कैलोरी ऑफ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। और ये है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ना, उसका जस्टिफिकेशन। इस स्टेटमेंट में कहा है कि वर्क करना बिना एनर्जी को खर्च किए इम्पॉसिबल है, यानी कि उसका उल्टा भी होगा, बिना क्या वर्क किए एनर्जी को प्रोड्यूस करना भी इम्पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ का जस्टिफिकेशन। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी वर्क प्रोड्यूस करना मुश्किल है, उसी तरीके से बिना किसी वर्क किए एनर्जी को प्रोड्यूस करना मुश्किल है। नंबर सेकंड है हमारा, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर डिकम्पोजेस। जब 1 मोल वाटर का डिकम्पोज होता है, तब 286 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होता है। जब हम इतना एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तभी वाटर डिकम्पोज होगा। और जब 1 मोल ऑफ वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उस वक्त 286 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। रिएक्शन सेम है, एक में वाटर बना है, दूसरे में वाटर डिकम्पोज हुआ है। ठीक है, ये इसका रिवर्स वाला रिएक्शन है। अब यहाँ पर ध्यान में आपको ये रखना है, एनर्जी को 286 किलो जूल के एनर्जी को अगर कहीं पर किसी पर्टिकुलर फॉर्म का एनर्जी डिसअपियर हुआ है, तो उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म का यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है बिल्कुल गायब नहीं हो गया है इस रिएक्शन में। टोटल एनर्जी को हम देखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एनर्जी डिसअपियर हुआ है, तो यहाँ पर वही एनर्जी जो है वो बाहर भी आया है। तो ये जो है हमारा इस वाले स्टेटमेंट का हम कह सकते हैं जस्टिफिकेशन है। वाटर इन अ रिजर्वर बिहाइंड डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है डैम के पीछे वाले वाटर का, उसकी पोजीशन की वजह से, वो रुका हुआ है उस वजह से। और जब ये वाटर जो है नीचे की तरफ गिरता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफिकेशन हुआ इस वाले स्टेटमेंट का, जिसमें हम कहते हैं कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते, बस हम उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज किया है। अब ये जो पानी गिरता है उसके वजह से टरबाइन हमारा मूव होगा और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। नाउ हम इस लॉ के प्रेजेंट पोजीशन को समझेंगे। आइंस्टाइन के मुताबिक मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और ये जो दो क्वांटिटीज है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा एक एक्सप्रेशन से, जिसमें ई हमारा mc² के बराबर आता है। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन ने कहा था कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर ई जो है वो एनर्जी है हमारा, जो कि मास के डिस्ट्रक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, या मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और c जो है वो लाइट का वेलोसिटी है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है वो मॉडिफाई हो चुका है, इसमें टोटल मास और एनर्जी जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो जो है अनचेंज्ड रहेगा, वो चेंज कभी होगा ही नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मास और एनर्जी। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। एक था हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ और दूसरा है हमारा प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ। ये इस वाले स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है, ये इस वाले स्टेटमेंट का, और ये इस वाले स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है, और ये नया स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।